बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी सेक्शन सीरीज़ में जो सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1908। इससे पहले कि हम सेक्शन की तरफ जाएं, हमारे स्टूडेंट्स का ये समझना बेहद ज़रूरी है कि लिमिटेशन एक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इन्वेंशन, और जो कानून है वो भी आपकी जो सोशल साइंस है, आपके जो डेली रूटीन के जो मामलात हैं, सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको अच्छी तरह से टैकल करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। उसमें कोई बेजा हर्डल्स ना है, उसका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनाए जाते हैं। अब जो लिमिटेशन एक्ट 1908 है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसको बनाने का मकसद भी यही था कि जो मुद्दई है वो भी टाइम फ्रेम के अंदर आ जाए। मतलब उसे पता हो कि अगर आज मेरी ज़मीन पर किसी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया है तो मैं आज, अगर उसने कब्ज़ा किया है तो मैं आज जाऊं, अगर आज नहीं जा सकता तो कल जाऊं, कल नहीं जा सकता तो 60 दिन के अंदर ज़रूर जाऊं। अगर 60 दिन से मैं अगर कोर्ट के पास जाऊंगा कि भाई 2 माह पहले मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ था या फिर 3 माह पहले मेरा कब्ज़ा हुआ था और आज मैं आया हुआ हूँ, तो कोर्ट कहेगी आप इतने दिन कहाँ थे। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट समझती है कि ये मैलिफाइड इंटेंशन है कि इस बंदे को अगर इसका वाकई राइट इन्फ्रिंज होता तो ये टाइम पे आता। अगर ये टाइम पे नहीं आया और ये अब आया है सोच विचार के बाद, और इतना टाइम जो है लैप्स कर गया है, टाइम के गुजरने के बाद अब ये आया है, तो इसकी कोई मैलिफाइडी होगी। इतने दिनों की इसकी रुकावट की क्या वजह है। तो ये सारी चीज़ें जब भी कोई बंदा जाता है कोर्ट के अंदर, कोई सूट फाइल करता है, कोई अपील करता है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई एप्लीकेशन देता है, कुछ भी होता है कोर्ट में, जो चीज़ भी आप दायर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको इन टाइम दायर करें, कि आप उसे टाइम पे दायर करें। तो ये ज़रूरी है। इन चीज़ों को लाजिम बनाने के लिए, इन चीज़ों को एश्योर करने के लिए कोर्ट ने लिमिटेशन एक्ट में एक टाइम फ्रेम बता दिया गया है कि अगर आप फ़लाँ अपील करोगे, फ़लाँ दरख्वास्त दोगे, फ़लाँ चीज़ करोगे, कोर्ट के कोई इस टाइप का दावा करोगे, तो उसके लिए आपको इतने टाइम में आना है। इससे ज़्यादा टाइम अगर आप गुजार के आओगे तो हम आपका दावा नहीं सुनेंगे, हम आपकी जो तलाफ़ी है वो नहीं करेंगे। कानून जो है, जो विजिलेंट एप्लीकेंट होगा उसको जो है रेमेडी देता है। कानून हमेशा उसी को रिलीफ देता है जो विजिलेंट होता है, जो चुस्त होता है, जो टाइम पे कानून के पास जाता है। तो कोर्ट्स जो हैं वो भी अब लिमिटेशन एक्ट में बता दिया गया है, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैंने अभी बताया कि इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में तो आपको 60 दिनों के अंदर जाना पड़ता है। वो उस एक्ट को बनाते हुए उसमें एक सेक्शन, एक प्रोविज़न डाल दी गई है कि आपने 60 दिनों में जाना है, तो वो 60 दिन वहाँ वाले फॉलो होंगे। और कोई भी कानून, कोई भी दावा, कोई भी सूट या कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन जो कि जिसका टाइम नहीं बताया गया, तो वो इधर से हम उसको जो है देखेंगे कि उसके लिए कितना टाइम है, उसके लिए हमने कितने टाइम के अंदर जाना है। अगर उस टाइम के अंदर हम नहीं जाएंगे तो हमारा जो दावा है वो नहीं सुना जाएगा। और उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है टाइम बार्ड, कि हमारा जो दावा है, हमारी जो अपील है, हमारी जो दरख्वास्त है, कुछ भी है, हम कोर्ट के पास जाएंगे, जो इस्तदा करेंगे, कोर्ट हमें कहेगी कि आप जो है टाइम गुज़र चुका है, आपके आने का टाइम गुज़र चुका है, अब आपका दावा जो है टाइम बार्ड है, मतलब वक्त ने इसको रोक दिया है, बार लगा दिया। तो वक्त इतना गुज़र चुका है, वक्त गुज़रने की वजह से, क्योंकि आपका राइट तो वही है, लेकिन आपने क्या किया, टाइम पे आप नहीं गए कोर्ट की तरफ, तो कोर्ट जो है अब आपका दावा नहीं सुनेगी। इस टाइम बार्ड होने की वजह से वो इसको डिसमिस कर देगी। आपका जो है दावा या दरख्वास्त या कुछ भी है वो नहीं सुना जाएगा, वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तो इसलिए इस लिमिटेशन एक्ट की जो अहमियत है वो स्टूडेंट्स के लिए, वकला के लिए, और जो सीजे की, सिविल जजेस की तैयारी के लिए जो भी एस्पेरेंट हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को समझें। क्योंकि सिविल जज के एग्ज़ाम में कोई भी प्रपोजिशन आ सकती है जिसमें वो कहे कि टाइम का बता दे, और उसके बाद आपने बताना हो कि आया कि आप देखेंगे कि इसकी टाइम बार्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो खैर वो अलग डिबेट है। हम सेक्शन की तरफ जाते हैं। सेक्शन 1 जो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। आपको पता है सेक्शन 1 में ये 3 चीज़ें अमूमन हम देखते रहते हैं।
शॉर्ट टाइटल, इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो द लिमिटेशन एक्ट 1908 है, ये हमें पता है। इसके बाद इसकी एक्सटेंट क्या है, इसका दायरा कार क्या है, ये कहाँ तक जो है लागू हो रहा है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, मतलब जितनी भी कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें जब भी कोई दावा किया जाएगा तो अगर वो टाइम के बाद किया गया है तो कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी, कोर्ट उसको नहीं सुनेगी, कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देगी। तो ये हो गया इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। ये पंजाब के लिए नहीं है, सरहद के लिए नहीं है, मतलब KPK के लिए नहीं है, किसी और किसी स्पेसिफिक सूबे के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की जितनी भी कोर्ट्स हैं उन सब पे लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। दिस सेक्शन एंड सेक्शन 31 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। तो वो कह रहा है कि ये जो सेक्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 31 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। अब इसमें दो चीज़ें वो बता रहा है, एक तो वो कहता है सेक्शन 1 ये वाला और सेक्शन 31 जो अब इन दिनों जो है रिपील हो चुका है, मनसूख हो चुका है, शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये आज से अभी से लागू हो चुके हैं। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेक्शन जब लागू होगा, ये जो इसका एक्सटेंट और लिमिटेशन और ये सारी चीज़ें बताता है, इसको इन्फोर्स करने इसमें जान डालता है ये सेक्शन 1। तो इसको उन्होंने कहा है कि ये सेक्शन अभी से लागू है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है इसका वजूद अभी से बन गया है, ये वजूद में आ गया है। आगे वो कहता है सेक्शन 31 शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, ये अभी से लागू हो चुके हैं। द रेस्ट ऑफ दिस एक्ट, जो बाकी है इसका सेक्शन 1 और 31 के अलावा जो बाकी जितनी भी इसमें प्रोविजंस हैं, शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी 1909। तो बाकी जो प्रोविजंस हैं वो 1909 फर्स्ट जनवरी से लागू होंगी। मतलब इसके बाद जो भी 1909 1 जनवरी 1909 और इसके बाद जो जितने भी दावे आप दायर करेंगे उस पर इसकी जो प्रोविज़न 2 से लेकर जितनी भी हैं 31 निकाल के, जितनी भी हैं 1 and 31 निकाल के, वो उस दिन से लागू होंगी। और 1 और 31 जिस वक़्त ये लिखा गया है उसी वक़्त से एट वंस, उसी वक़्त से 1908 जिस वक़्त ये ऑफिशियल गज़ट में छापा गया है उसी वक़्त से ये लागू हो चुकी हैं और ये जो है ये 1 जनवरी 1909 से लागू होंगी। तो ये था हमारा सेक्शन 1 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका ऑब्जेक्टिव था